2 अक्टूबर 1869 में जन्म लिया एक बच्चे ने गुजरात के पोरबंदर में, जिसका नाम आगे जाके पड़ा मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा के प्रतीक भी बने। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अंग्रेजों को घुटने पर ले आए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गांधी जी की पूरी जर्नी के बारे में, एक एक डिटेल हम आपको बारीकी से बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज नरूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज की कहानियां। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, गांधी जी का जन्म कहां पे हुआ? दोस्तों, ये बात है 2 अक्टूबर 1869 की। गुजरात के एक शहर पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। अगर उनके माता पिता की बात करी जाए तो वो बहुत ही साधारण फैमिली से थे। उनके पिता एक दीवान थे और उनकी माता जी एक साधारण गृहिणी थी। दोस्तों, गांधी जी की एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो वो इंग्लैंड चले गए थे वहां पर अपनी वकालत पूरी करने के लिए। जब वकालत को कंप्लीट किया तो वो उसके बाद में भारत वापस आए और गांधी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए दक्षिण अफ्रीका के उस दौरे पर, जहां पर इन्होंने पूरे दक्षिण अफ्रीका में ईंट से ईंट बजा दी बिना किसी हिंसा का सहारा लिए हुए। दोस्तों, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेद और भेदभाव देखा। यह वही समय था जब उन्होंने सत्याग्रह बिना हिंसा के विरोध किया और उसको विकसित भी किया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब है केवल सत्य के लिए लड़ना, हिंसा के बिना। मतलब कोई भी आपको हिंसा नहीं करनी और आपको सत्य के लिए भी लड़ना है। गांधी जी ने दिखाया कि अगर मन में सत्य और अहिंसा है तो एक व्यक्ति भी बड़ी शक्ति बन सकता है। उसके लिए अहिंसा केवल हथियार ही नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका भी था। अब दोस्तों, उसके बाद में भारत में जो गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन करे, कहां से शुरुआत करी, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये बात है 1919 में जब जलवायु वाला हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने उसके बाद में वहां पर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में लोग अंग्रेजी नौकरियों, स्कूल और कोर्टों को बहिष्कार कर रहे थे। यह एक बहुत बड़ा कदम था भारतीयों की तरफ से किसी भी अंग्रेज रियासत के लिए। उसके बाद में दोस्तों 1930 में गांधी जी ने एक नमक का भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। 1930 में गांधी जी ने नमक के खिलाफ 240 मील का मार्च किया था। 240 की, कैन यू इमेजिन दिस? ये मार्च सिर्फ नमक के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए भी उनकी तरफ से एक पहल थी। और दोस्तों, बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ में लोग उनके साथ में जुड़े भी। और दोस्तों, उसके बाद में गांधी जी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया आंदोलन। यह था 1942 की बात। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उनके नेतृत्व में लाखों लोग स्वतंत्र की मांग लेकर सड़कों पर उतरे। यह आंदोलन अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। अब दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे गांधी जी की कैसी जीवन शैली थी, गांधी जी कैसा रहना पसंद करते थे। ये वही गांधी जी थे जिनके 3 बंदर इतने ज्यादा पॉपुलर थे, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो। ये कोई बंदर नहीं थे, ये उनका एक मानना था कि इस तरीके से हमें रहना चाहिए। ना हमें किसी के अगेंस्ट बुरा बोलना चाहिए, ना किसी के लिए बुरा सुनना चाहिए। इस तरह की उनकी एक मान्यता थी। अगर दोस्तों गांधी जी की वेशभूषा की बात करी जाए तो वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे और कभी कभार बिल्कुल ही साधारण लुक में गांधी जी रहते थे। चरखा चलाना उनको पसंद था, अपना काम खुद करना उनको पसंद था। इस तरह से गांधी जी के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है और सुनी भी, और मैं आपको आज इसमें बता भी रहा हूं। गांधी जी हमेशा से ही सादा जीवन जिया करते थे, खादी पहनते थे, गांवों में जाकर लोगों की मदद करते थे, अपने आदर्शों के प्रति बहुत ही ज्यादा अग्रिड थे। उनका संदेश था सत्य बोलो, अहिंसा अपनाओ और स्वदेशी अपनाओ। यह उनकी महानता की एक बहुत बड़ी पहचान भी है। और आखिरकार दोस्तों, गांधी जी जो अंग्रेजों से ये लड़ाई करी, जो ये आंदोलन करे, उसके बाद में आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। गांधी जी ने ना किसी डंडे का सहारा लिया, ना किसी लड़ाई झगड़े का सहारा लिया, ना किसी तरह का। उन्होंने सिर्फ भूख हड़ताल जैसे आंदोलनों को उन्होंने बढ़ाया और उसके बाद में उन्होंने अपनी मजबूती के साथ में अंग्रेजों से बहुत तगड़ी फाइट करी, बिना कुछ बोले, बिना किसी हिंसा का सहारा लिए। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। उनके सिद्धांतों को तो बहुत बड़े बड़े लोग भी फॉलो कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला ने तो, हस्तियों ने तो उनसे सीख भी लिया कि गांधी जी जैसा जीवन अगर वो अपनाएंगे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और दोस्तों, गांधी जी अक्सर कहा भी करते थे, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप खुद को ऐसा चेंज कर लो जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हो। अगर दोस्तों गांधी जी की शादी की बात की जाए तो मात्र 13 साल की उम्र में गांधी जी ने शादी कर ली। ये बात है 1883, जहां पर उनकी पत्नी यानी कि कस्तूरबा गांधी उनकी धर्मपत्नी बनी।
और ये सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी बहुत बड़ी मॉरल सपोर्टर और साथी भी बनी, जिन्होंने इनके बहुत बड़े आंदोलनों में साथ दिया। जैसे कि गांधी जी के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में हमेशा उन्होंने उनका साथ दिया। उनकी पत्नी दक्षिण अफ्रीका और भारत के जो उनके संघर्ष चल रहे थे उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। वो खुद भी खादी पहनती थी और गांधी जी जैसा ही जीवन सिंपल और साधारण व्यतीत करती थी। गांधी जी की जब गिरफ्तारी हुई थी तब भी उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था। अगर गांधी जी के बच्चों के बारे में बात करें तो गांधी जी के 4 बच्चे थे, हर्षलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। जो हर्षलाल गांधी थे वो सबसे बड़ा उनका बेटा था, जिसके 23 अगस्त 1888 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद में 28 अक्टूबर 1892 में उनके दूसरे मनीलाल गांधी का जन्म हुआ। रामदास गांधी का 2 फरवरी 1897 और 22 मई 1900 में देवदास गांधी का जन्म हुआ। और दोस्तों गांधी जी की लाइफ में एक बहुत बेकार फेज भी आया। यह बात थी 22 फरवरी 1944, जहां पर उनकी धर्मपत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया, यानी कि उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये थी गांधी जी की प्रेरणा देने वाली स्टोरी। क्या आपको ये सारी चीजें पता थी? अगर पता थी तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ में मैं आप सभी लोगों को एक टास्क देता हूं कि अगर आपको किसी और वीडियो के बारे में जानना है, किसी और पर्सनैलिटी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो और अपडेट आते के साथ ही आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।